Hello guys, welcome to my YouTube channel Economics Stan, a place where you can find all about economics. I hope you all are good. Today my topic is theory of demand, in which I will explain the meaning of demand, definition of demand, types of demand, demand function, factors affecting demand. Meaning of demand. The want will become demand for commodity. When person has a desire for it, he has sufficient resources to purchase it and he is ready to spend for acquiring that commodity. जब पर्सन की इच्छा हो और उसके पास इतने सफिशेंट रिसोर्सेज इनफ रिसोर्सेज हो उस चीज़ को परचेज करने के लिए और वो रेडी हो अपनी मनी को स्पेंड करने के लिए उस कमोडिटी के ऊपर, तब डिमांड बनती है. डिज़ायर टू पोजेस अ थिंग, उसकी इच्छा होनी चाहिए उसे लेने के लिए. सफिशेंट मनी टू परचेज इट, उसके पास इतनी मनी होनी चाहिए कि वो उसे परचेज कर सके. विलिंगनेस टू स्पेंड मनी फॉर परचेजिंग इट, उसकी इच्छा होनी चाहिए अपनी मनी को स्पेंड करने के लिए, उस चीज़ को खरीदने के लिए. डिमांड इज़ ऑलवेज एट अ प्राइस एंड अ पॉइंट ऑफ टाइम. जो डिमांड होती है वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस पे और अ पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, एक समय पे. Definition of demand. According to Behnam, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. किसी भी चीज़ की अगर डिमांड की जाए वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे की जाती है और गिवन प्राइस पे ही की जाती है. Types of demand. Price demand. By price demand, we mean other things remaining same, such as income of consumer, fashion, taste, habits, etc. The quantity demanded changes with the change in its price only. Price demand में है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होती है सिर्फ प्राइस के चेंज होने से. अदर थिंग्स जो हैं वो हमेशा सेम रहती हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता. लाइक कंज्यूमर की इनकम, फैशन, उसका टेस्ट, उसकी हैबिट्स, आदतें, ये सब सेम रहती हैं. डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स. जो डिमांड एक्स की है, एक्स कमोडिटी की, उसका फंक्शनल रिलेशनशिप प्राइस के साथ है, प्राइस ऑफ गुड एक्स. इनकम डिमांड. Other things remaining the same, income demand refers to different quantities of a commodity which would be demanded at different levels of income of consumer. इसमें अगर डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो सिर्फ इनकम का पड़ता है. अदर थिंग्स जो हैं लाइक फैशन, टेस्ट, हैबिट्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये सभी रिमेनिंग सेम होते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता. अगर कोई आदमी है उसकी इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, इनकम के कम होने से उसकी डिमांड भी कम हो जाती है. डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई. जो डिमांड एक्स की है उसका फंक्शनल रिलेशनशिप वाई के साथ है, इनकम के साथ. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज क्रॉस डिमांड. बाय क्रॉस डिमांड वी मीन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ say X commodity without any change in its price but due to change in the price of related good. इसमें ये है कि X commodity की डिमांड जब चेंज होती है उसके प्राइस के चेंज होने से नहीं होती, उसके साथ की जो रिलेटेड गुड है उसके प्राइस के चेंज होने से ही होती है. एग्जाम्पल, चेंज इन डिमांड फॉर कॉफ़ी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ टी. कॉफ़ी और टी ये दोनों रिलेटेड गुड्स हैं. अगर कॉफ़ी नहीं यूज़ करनी तो हम टी यूज़ कर सकते हैं, टी के बदले में कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए जब कॉफ़ी की डिमांड चेंज होती है वो टी के प्राइस के चेंज होने से होती है. अगर देखो टी के प्राइस बढ़ गए तो टी की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. एक के प्राइस के चेंज होने से दूसरी की डिमांड पर इफ़ेक्ट पड़ता है. इसे क्रॉस डिमांड जो कहते हैं.
Fourth point is interrelated demand. There are certain goods, the demand for which is related with the demand of other goods. बहुत सारी गुड्स हैं जिनकी डिमांड दूसरे गुड की डिमांड से रिलेटेड होती हैं. डिमांड फॉर सच टाइप्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इंटररिलेटेड डिमांड. इन गुड्स की डिमांड को हम इंटररिलेटेड गुड्स कहते हैं कि एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं. फर्स्ट है इसका जॉइंट डिमांड. थिंग्स आर सेड टू बी जॉइंटली डिमांडेड व्हेन दे आर ऑलवेज डिमांडेड टुगेदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट. एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब हम जॉइंटली डिमांड करते हैं उसे कहते हैं जॉइंट डिमांड. फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर सीमेंट, आयरन, सैंड, ब्रिक्स एट्सेट्रा टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इज़ जॉइंट डिमांड. एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी थिंग्स जो हैं वो चाहिए, लाइक सीमेंट, आयरन, सैंड, ब्रिक्स. जो इन सभी की डिमांड एक साथ की जाती है तो उसे जॉइंट डिमांड कहते हैं. सिमिलरली टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी. एक कप ऑफ टी तैयार करने के लिए हमें शुगर भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए, टी लीव्स भी चाहिए और गैस भी चाहिए. इन सभी की डिमांड जब एक साथ की जाती है तो इसे जॉइंट डिमांड कहते हैं. कॉम्पोजिट डिमांड. The demand for a commodity which can be put to several uses is called a composite demand. जब एक commodity की डिमांड की जाए और उसे several uses में उसे यूज़ किया जाए तो उसे composite डिमांड की कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल coal can be used for heating in factories, in thermal plants and cooking etc. कोल को हम फैक्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं, थर्मल प्लांट्स और कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. सो कोल एक कॉम्पोजिट डिमांड हुई जिसके सेवरल यूजेस हैं. देयरफॉर कोल इज सेड टू हैव कॉम्पोजिट डिमांड. मिल्क ऑल्सो हैज़ कॉम्पोजिट डिमांड. मिल्क भी एक कॉम्पोजिट डिमांड है क्योंकि मिल्क की भी ज़रूरत कई चीज़ों में पड़ती है, इसीलिए इसे हम कॉम्पोजिट डिमांड कहते हैं. Next one is complementary demand. When demand for one commodity gives rise to demand for another commodity, such type of demand is called complementary demand. जब एक वस्तु की डिमांड की जाए उससे दूसरी वस्तु की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाए तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहा जाता है. एग्जाम्पल डिमांड फॉर कार गिव्स राइज टू डिमांड फॉर पेट्रोल. जब कार्स की डिमांड बढ़ती है तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाती है, तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहा जाता है. डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड. सर्टेन गुड्स विच सेटिस्फाई आवर वांट्स डायरेक्टली आर सेड टू हैव डायरेक्ट डिमांड. जो गुड्स हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करे डायरेक्टली तो उसे हमें डायरेक्ट डिमांड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर फूड, क्लॉथ्स, हाउस एट्सेट्रा. ये सभी चीज़ें ना ही कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है ना ही सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. ठीक है, जो फूड, क्लॉथ्स, हाउस ये सभी की डिमांड जो है हमें डायरेक्टली जो है सेटिस्फाई करती हैं. On the other hand, demand for goods which are not consumed for direct satisfaction of wants, rather these goods are demand to make final products is called indirect demand. जो goods हमारी direct wants को satisfy नहीं करती, indirectly हमें satisfaction देती हैं, उसे हम derived demand कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल. जैसे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए. जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास पहुंचते हैं, इसीलिए रॉ मटेरियल क्या हुआ, ड्रिवेड डिमांड. ठीक है, जे लेबर इज़ ड्रिवेड और इनडायरेक्ट डिमांड. जो लेबर हैं प्रोडक्शन में लेबर भी यूज़ होती हैं, ये भी इनडायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, इसीलिए ये भी एक ड्राइव डिमांड है. डिमांड फंक्शन. Demand function shows the relationship between demand for a commodity and various factors affecting it. डिमांड का जो रिलेशन है वो
वेरियस फैक्टर्स के साथ है। अगर डिमांड चेंज होती है तो इन सभी के कारण चेंज होती है, इन फैक्टर्स के चेंज होने से होती है। डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी एफ ई ए वाई डी एन एम एस जी पी बी यू। डी एक्स है एक्स कमोडिटी की डिमांड, एफ है फंक्शनल रिलेशन, पी एक्स है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी की कीमत, पी आर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस। इफेक्ट जो चेंज होता है तब फिर हमारी डिमांड भी चेंज होती है। इनकम ऑफ कंज्यूमर वाई से डिनोट किया जाता है। टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एफ फैशन, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस। जब हम एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में इस चीज़ के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, उससे हमारी प्रेजेंट की जो डिमांड है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जब कोई प्रोडक्शन की गई चीज़ है उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाए, उस पर खर्चा किया जाए तो उसकी जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, एम एस मनी सप्लाई, जी पी गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, बी बिजनेस कंडीशंस, यू अननोन फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब किसी भी गुड के प्राइस चेंज होते हैं तो उसकी डिमांड भी चेंज होती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, जो गुड्स एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, जब उनके प्राइस चेंज होते हैं तब भी डिमांड चेंज होती है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब एक पर्सन की इनकम चेंज होती है, उसकी इनकम बढ़ती है या कम होती है, उसके साथ उसकी डिमांड भी कम होती है और बढ़ती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, जो एक पर्सन की डिमांड है उसके टेस्ट और प्रेफरेंस, उसकी पसंद के ऊपर डिपेंड होती है। चेंज इन फैशन, जब फैशन में चेंज आता है तो पर्सन की डिमांड तब भी चेंज होती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जब इनकम और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होती है तब रिच और पुअर की डिमांड में बहुत फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, टैक्सेशन पॉलिसी उसकी कैसी है, अगर इसका टैक्स का भार जो है वो गरीबों पर ज़्यादा पड़ रहा है तो उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन, जब वेदर में चेंज आता है, जैसे समर्स में है वो कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड की जाती है और विंटर में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा की जाती है। ऐसे ही क्लाइमेट और वेदर के चेंज होने पर भी हमारी डिमांड है वो चेंज होती है। थैंक यू। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ like, share and comment below your suggestions. Don't forget to subscribe the channel and press the notification bell for more updates. Thank you guys.